सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है संपूर्ण विश्व में नैसर्गिक आपदाओं में वृद्धि होने के कारण एवं उपाय क्या हैं। वर्तमान काल में संपूर्ण विश्व में नैसर्गिक आपदाओं के प्रमाण में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में वैश्विक स्तर की समीक्षा के पश्चात आंकड़े बताते हैं कि ख्रीस्ताब्द 1990 के पश्चात प्रत्येक वर्ष 21 कोटि लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते रहे हैं। ख्रीस्ताब्द 1980 से 79 की तुलना ख्रीस्ताब्द 2000 से 2009 में प्राकृतिक आपदाओं का संकट 3 गुना बढ़ा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण ख्रीस्ताब्द 2000 से 2013 के मध्य 2.5 खरब डॉलर की हानि हुई है। इन प्राकृतिक आपदाओं से कोई भी देश अछूता नहीं रहा है, चाहे वो विकसित हो या विकासशील। देश जितना विकसित होता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था को प्राकृतिक आपदाएं उतना ही अधिक प्रभावित कर देती हैं। इससे एक तथ्य तो स्पष्ट हो जाता है कि शिवत्वहीन आधुनिक विज्ञान कितना भी प्रगति कर ले, नैसर्गिक आपदाओं को रोकने में वह पूर्ण रूपेण असफल एवं असमर्थ है। तो आइए सर्वप्रथम यह जानते हैं कि वैदिक सनातन धर्म में प्राकृतिक आपदाओं के क्या कारण बताए गए हैं। धर्मशास्त्र कहता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि मूषका शलभा शुका स्वचक्रम परचक्रम च सप्तैते इतयः स्मृता। अर्थात राज्यकर्ता धर्मनिष्ठ ना हो तो प्रजा भी अधर्मी हो जाती है, एवं राजा और प्रजा के धर्मपालन न करने से अतिवृष्टि अर्थात अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि अर्थात अकाल, स्वचक्र अर्थात गृहयुद्ध, परचक्र अर्थात बाह्य आक्रमण एवं धान्य पर चूहे और भिन्न प्राणियों से आक्रमण होने लगते हैं। इससे पुनः धर्म का महत्व कितना है यह समझ में आता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु संपूर्ण विश्व से संबंध सुधारने में जुटे हैं और इस निमित्त अनेक देशों की वे यात्रा भी कर चुके हैं और निकट भविष्य में यात्रा करने की योजना भी कर रहे होंगे। किंतु देश में जब से हिंदुत्ववादी कही जाने वाली भाजपा की सरकार आई है, तब से कहीं सूखा तो कहीं आंधी, कहीं असमय बरसात और कहीं अत्यधिक ओले ने भारत के अन्नों के फसल को भारी क्षति पहुंचाई है। इस वर्ष वर्षा ऋतु में उत्तर भारत के अधिकांश भाग में जल प्रलय जैसी स्थिति निर्माण हो गई थी। पहले ही इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अब इस प्राकृतिक मार ने तो उसकी कमर और भी तोड़ दी है। इससे यह तो स्पष्ट हो चुका है कि भले ही हिंदुत्ववादी पक्ष इस देश के केंद्र पर शासन कर रहा हो, प्रकृति उससे अभी भी कुपित है, और कुपित क्यों ना हो। राष्ट्र एवं धर्महित में इस सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अभी तक कश्मीर से धारा 370 हटाया नहीं गया है। संपूर्ण देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। निर्दोष हिंदू संत और साध्वी कारागृह में अब भी बंद हैं। राम मंदिर निर्माण के विषय में कुछ भी विशेष पहल नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, धूर्त और दुष्ट पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आए दिन गोलीबारी के कारण अनेक सैनिक बलिदान होते रहते हैं। और तो और मंदिरों के धन पर भी इस सरकार की कुदृष्टि स्पष्ट दिखाई देने लगी है। साथ ही भाजपा सरकार आने के पश्चात भी हिंदी चलचित्रों में देवी देवताओं
एवं धर्मगुरुओं की घोर विडंबना का क्रम अविरत चल रहा है। ऐसे में देवता कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, किंचित सोचें। भारत के स्तर पर और विश्व के स्तर पर इन नैसर्गिक आपदाओं को रोकने हेतु सर्वत्र हिंदू धर्मराज्य की स्थापना करना परम आवश्यक हो गया है। जब राज्यकर्ता धर्मपरायण होंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर एवं वैश्विक स्तर पर धर्म का संगोपन और संरक्षण होगा, जिससे प्रजा भी धर्म पालन करने लगेगी। इससे देवता प्रसन्न होंगे और प्राकृतिक आपदाएं स्वतः ही नहीं होंगी। वैदिक काल से ही हमारी संस्कृति में पंचमहाभूत को प्रसन्न करने हेतु धर्म अधिष्ठित यज्ञयाग किए जाते रहे हैं। किंतु धर्मनिरपेक्ष भारत में यदि कोई ऐसा करे तो उसे सांप्रदायिक कह दिया जाता है। हमारे धर्म में सदैव ही हमने देवताओं को अपनी साधना से प्रसन्न रखने का प्रयास किया है और हमें यही सिखाया भी गया है कि देवता के प्रसन्न रहने से हमारी व्यष्टि और समष्टि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और सभी की आध्यात्मिक प्रगति होती है, अर्थात व्यक्ति एवं राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। भगवत गीता का यह श्लोक इस तथ्य की पुष्टि करता है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ईश्वर द्वारा संपूर्ण सृष्टि के संचालन हेतु भिन्न विभागों का बंटवारा कर उसे भिन्न शक्तियों को सौंप दिया गया है, जिसे हम देव रूप में देखते हैं, जिससे उनके प्रति उच्च भाव रहे एवं प्रकृति का संरक्षण हो और सृष्टि के संचालन में कोई बाधा न आए। जैसे वर्षा के लिए इंद्र देवता, प्रकाश के लिए सूर्य देवता, वायु के लिए पवन देवता उत्तरदायी हैं और यज्ञ करते समय उनके प्रति अर्विभाव अर्पण करना यह प्रत्येक जीव मात्र का कर्तव्य है, जिससे कि वे प्रसन्न रहें, अर्थात इस सृष्टि के संचालन के लिए उत्तरदायी सभी तत्वों को देव रूप देने से हम उनकी हानि नहीं कर सकते हैं एवं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। परंतु पाश्चात्यों की पैशाचिक संस्कृति द्वारा उत्पन्न औद्योगिक क्रांति ने मात्र 200 वर्षों में सृष्टि के संचालन के समीकरण को ही परिवर्तित कर दिया है। प्रदूषण के कारण आज ओजोन कक्ष फट चुका है, वायु प्रदूषित हो चुकी है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे से समाज त्रस्त है और नदियां जो पवित्रता का प्रतीक बन मां समान हमें जल देकर हमारा पोषण करती थीं, पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित भौतिकतावाद के नाम पर आज नदियों को ही नहीं अपितु गंगा जैसी पवित्र नदी को भी संकुचित कर उसे अस्वच्छ जल को प्रवाहित करने का एक माध्यम बना दिया गया है। यह सब हमारे निधर्मी और स्वार्थी होने के कारण ही हो रहा है। ऐसे में देवी देवताओं का कुपित होना स्वाभाविक है और ये सारी प्राकृतिक आपदाएं उन्हीं के कोप के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिसके समक्ष आज का आधुनिक विज्ञान हतबल हो जाता है। अतः प्रकृति के संरक्षण हेतु हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना अति आवश्यक हो गया है। तभी हम समाज को योग्य धर्म शिक्षण देकर धर्म पालन एवं साधना हेतु प्रवृत्त कर पंचमहाभूत के कोप को शांत कर पाएंगे। और सत्य तो यह है कि योग्य धर्माचरण कर चर एवं अचर जगत के हित में सोचते हुए अपना परम कल्याण साध्य करना यह प्रत्येक हिंदू का धर्म कर्तव्य है और सनातन धर्म का मुख्य सीख भी। अर्थात राजा और प्रजा के साधना से वातावरण में निर्माण रजतम का प्रदूषण न्यून होकर सत्वगुण में वृद्धि होती है, जिससे देवकृपा होने लगती है और यह वसुंधरा स्वर्ग समान सुंदर, निर्मल, पवित्र एवं साधना के लिए पूरक हो जाती है। हिंदुओं रजतम के प्रदूषण को दूर करने हेतु अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें और धर्म का संरक्षण करें। प्रकृति के कोप से बचने का यह एकमात्र उपाय है, अन्यथा पंचमहाभूत के प्रकोप के सामने कोई भी टिक नहीं पाया है। ध्यान रखें, 1 से 2 वर्ष के मध्य आरंभ होने वाले विनाशकारी काल में पंचमहाभूतों के माध्यम से होने वाली विनाश लीला की तीव्रता को न्यून करने का यह एकमात्र उपाय है।
इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।